चलिए फटाफट देखिए, इतने चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे, शुरू कर रहे हैं, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे संख्या श्रृंखला, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अक्षर श्रृंखला, है ना। ध्यान दिए, अब संख्या श्रृंखला में भी हम कई प्रकार के श्रृंखला पढ़ेंगे। जैसे पहला हो जाएगा समांतर श्रेणी की श्रृंखला। आवाज़ वगैरह प्रॉपर जा रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? जो भी होगा व्हाट्सएप पे करिएगा। आवाज़ वगैरह प्रॉपर जा रही है? ठीक है, बच्चों का कुछ जानकारी चाहिए इसमें। चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे इसी में गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा हम लोग देखेंगे मिश्रित श्रेणी, उसके बाद अगला हो जाएगा वर्ग एवं घन पर आधारित श्रृंखला, और लास्ट हो जाएगा, देख लेता हूँ क्या, हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गलत पद का चयन करना। गलत पद का चयन करना, ये हम मुख्यतः पढ़ेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं रही किसी को? आवाज़ वगैरह प्रॉपर जा रही है? चलिए हो गया। तो इसमें से आप सबसे पहले जो है हेडिंग डालिएगा, और पहला हेडिंग डालिएगा आपका ये है ना। पहला हेडिंग क्या डालेंगे? ये डालेंगे, यानी कह सकते हैं समानांतर श्रेणी। पहला हेडिंग क्या हो जाएगा? समानांतर श्रेणी। इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, है ना, कैसे इसको किया जाएगा। मिश्रित श्रेणी है, थोड़ा सा इसका हम लोग लॉजिक ही देखते चलेंगे, है ना, बढ़िया से पढ़ते चलिए, सीखते चलिए। क्या बच्चा कह रहा है भाई? बच्चे भी बीच बीच में कमेंट करते रहते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई अंक लिखा हो, मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट में देख लेता हूँ। लिखा हो, मान लीजिए लिखा है, नीचे दी गई श्रृंखला में, क्वेश्चन लिखिएगा, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे दिया है क्या होगा, जिससे मान लीजिए दिया हो आपके सामने 37, 91, है ना, 169, 270 और आगे दे दिया 271, आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए, कोई आंसर दे फटाक से, कोई आंसर दे यहाँ पे, कोई ऐसा जो आंसर दे सकता हो, तुरंत बताइए क्या होगा। देखिए, ये क्लास हो सकता है मैं शाम को कर दूँ, सुबह काफ़ी समस्या हो रही है ना, क्योंकि देर रात तक पढ़ाई हो जाती है, सुबह जगने में भी समस्या हो जा रही है, एक हैबिट बन गया है।
हो सकता है क्लास को मैं शाम को कर दूं। इसमें किसी को आपत्ति होगा आप लोग मैसेज करिएगा, है ना। आवाज़ जा रही है प्रॉपर तरीके से? चलिए बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने दिया गया है श्रृंखला, कोई आंसर देगा? चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो सबसे पहला काम इस पे करना है, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंट निकालेंगे और तब तक निकालेंगे जब तक कि इनके बीच का डिफरेंट सारे अंक में बराबर ना आ जाए, है ना। ध्यान दीजिएगा, समझते चलते हैं वो बराबर में क्या कह रहा हूँ। इन दोनों के बीच का डिफरेंट निकालेंगे, इन दोनों का बीच का हम डिफरेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 24। निकाल के देख लीजिए, है ना। फिर इनके बीच का हम डिफरेंट निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 30। फिर इनके बीच का हम डिफरेंट निकालेंगे, है ना। तो बताइए 36। फिर इनके बीच का निकालेंगे 42। फिर यहाँ पे निकालेंगे, है ना। कितना हो जाएगा 42 के बाद? 48। सही जा रहा है ना भाई? ठीक, निकाल के देख लीजिएगा। 48 इनके बीच का निकालिए भाई। 17 और 71 54। अगला क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए, एक सीरीज अगर आप देखते चले जाएंगे, कोई दिक्कत है क्या भाई आप लोगों को? एक सीरीज देखते अगर चले जाएंगे तो देख रहे हैं 6 की वृद्धि हो रही है। 24, 30, 36, 42, 48, 54, तो आगे हो जाएगा 60। और जैसे ही 60 रखेंगे तो अगर 271 में अगर आप 60 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 331। लेकिन आइए हम लोग बेसिक से चलते हैं, कोई बात नहीं, अभी देख लेंगे उसको। फिर इनके मध्य का देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, 36, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ठीक है। तो हमने क्या देखा? अब यहाँ पे वही मैंने जो लिखा है कि तब तक हम लोग डिफरेंट निकालते रहेंगे जब तक क्या हो, उनका जो मान हो सबका क्या हो जाए? बराबर ना जाए। तो देख रहे हैं सभी का 6 आ रहा है, इसका मतलब अब इसके बाद नहीं निकालेंगे। तो भाई कैसे आया ये 6? तो 24 में 6 जोड़ा 30, 30 में 6 जोड़ा 36, 36 में 6 जोड़ा 42, 42 में 6 48, 48 में 6 54, 54 में अगर 6 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 60। तो 60 हो जाएगा। अब ये 60 को किस में जोड़ेंगे भाई? 71 में। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, 24 में 61 जोड़ा 91, है ना। इसी तरह 61 में 30 जोड़ा 91, 91 में 36, ये 127, यही तो जोड़ते गए। उसी प्रकार देखेंगे हमने 169 में 48 जोड़ा 217, 217 में 54 जोड़ा 271। अब 271 में अगर हम 60 जोड़ दें, है ना, तो कितना हो जाएगा? तो जोड़ दो भैया, 271 में 60 को जोड़ दो आप, तो 1 हो जाएगा, 7 6 13, 2 1 3, 331। तो इसके जगह पे कितना आ जाएगा भाई? 331 इज़ द राइट आंसर। 331 इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप में ही दीजिए, मैं आज दिखवाता हूँ। देखिए हमारा ही नहीं चल रहा है, कभी आप लोग का नहीं चलता है, आज हमारा ही नहीं चल रहा है। मतलब हमें पढ़ाना है और हमारा ही नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए आगे चलें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, रखा हुआ है, लिखा है नीचे दी गई श्रृंखला में, यही रखिएगा, यही रख दीजिए यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। नीचे दी गई श्रृंखला में नंबर क्या दे रहा है?
आगे क्या होगा ये बताना, आगे क्या होगा ये बताना है। जल्दी से फटाफट, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, तुरंत मैं वेट कर रहा हूँ। कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है? मैं वेट करूँगा कि सबसे पहले आंसर कौन देगा, जल्दी बताइए। 331 आया था, क्यों डिलीट कर दिए भाई? जल्दी बताइए क्या होगा। आंसर दीजिएगा क्या होगा तुरंत। तुरंत बताइए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, इसका मतलब सॉल्विंग चल रही है। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। देखता हूँ सबसे पहले आंसर किसका आता है। बहुत बढ़िया, दिक्कत हो रही है क्या? हमें लगता है थोड़ा सा मैं हार्ड दे दिया। चलिए इस 1 मिनट आप इसको थोड़ा सा आगे करिएगा, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। उससे पहले आइए और करिए। अभी मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, अभी तुरंत कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। परेशान मत होने लगिए कि सर छोड़ रहे हैं। अगला इस पे लिखिएगा, जो हम लोगों ने सीखा है उसी पे, उसी बेस पे है। बताइए इसका क्या होगा, तुरंत बताइए। 194 अजीत कुमार ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया। खैर उसको अभी मैं बताता हूँ, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। उसका 194, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें डबल रूल लग गया है, वो डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है। अभी मैं उसको बताऊँगा जब दूसरा रूल बताऊँगा तब। जल्दी से इसको बताइए। जल्दी करिए, आज क्लासेस ज़्यादा नहीं चलेंगी, कम ही चलेंगी। नया टॉपिक है, आप लोग रिवीजन पे बहुत ध्यान दीजिए। पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक उसको आप बार बार रिवीजन नहीं करेंगे। एक समय निकाल लीजिए रिवीजन का। अगर 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1.5 घंटा रिवीजन का रखिए, तभी मज़ा आएगा। जब सारे फार्मूले, सारे कॉन्सेप्ट माइंड में रहेंगे तो सॉल्व करने में मज़ा आएगा, नहीं तो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। बताइए भाई, मैं करूं? चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 28 और 46, ये तो लिखा हुआ, तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे 176, या सॉरी 176 नहीं, केवल 76 है भाई, 76 है केवल। चलिए तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आगे बताइए कितना हो जाएगा। ये 76 है, आगे कितना हो जाएगा बताइए। जल्दी आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी अच्छा आप लोग बता भी नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं। देखिए 13 में से 6 गया 7 है ना, उसके बाद बचा 11, 11 में 7 गया 4, कितना हो जाएगा? 47। कितना हो जाएगा कि 57 हो जाएगा भाई, देख लीजिए। 123 में से 76 को माइनस कर देंगे तो 13 में से 6 गया 7, और यहाँ बचा कितना? 11 है ना, 11 में 7 गया 4, 47 है ना। इनके बीच का डिफरेंट तो देखो भाई, 192 में से 123, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे कितना बच गया? 18, 12 गया 6, 69। आगे भाई 288 में से तो 8 में से 2 गया 6, 8 नहीं तो 19 में से आप 28 को माइनस कर दीजिए सीधे सीधे, है ना। यहाँ कितना बचा? 28, 28 में से अगर 1 ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं। 18 में से 9 गया 9, 96।
तो अगला अगर हम यहाँ पे जो लिख देंगे तो हमारा अगला पता चल जाएगा, है ना। चलिए आइए देखते हैं, आराम से धीरे धीरे समझते चलते हैं। इनके बीच का डिफरेंट निकालते हैं। इनके बीच का डिफरेंट क्या होगा भाई, 18 30 के बीच में 12, इनके बीच में क्या हो जाएगा 17, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंट, कितना हो जाएगा देखेंगे तो दोनों में से 2 हो जाएगा 29। यहाँ पे अगर देखेंगे कितना हो जाएगा, 16 में से अगर 9 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और नीचे बचा 8 में से 6 गए 2, 29 हुआ 27, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, 96, 69, 16 में से 9 गया कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 9 7 16, यहाँ 8 में 6 गया 2, 27 नहीं आना चाहिए भाई, ये 22 हो जाएगा फिर हमें लग रहा है। बीच में दिक्कत हो रहा है क्या कुछ, एक मिनट, यहाँ 22 हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं एक बार, 69 और 47, 22 हो जाएगा, सॉरी 22 हो जाएगा। और 22 के बाद 27, फिर इनके बीच के देखेंगे भाई 7, इनके बीच में देखेंगे कितना है 9, नहीं 5, और इनके बीच में देखेंगे 5, तो इनके बीच में 5 है, इसका मतलब हाँ यहाँ भी 5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 96 5 101, और 188 में अगर हम 101 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 288 में 101 जोड़ेंगे तो ये 9 8 और 3 389, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, डिफरेंट निकालना, हाँ जी 22, बिल्कुल अजीत सही है ना। यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो ये बातें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे। ये है समांतर श्रेणी, ये तब तक निकालेंगे जब तक हमारा नीचे क्या हो, हर ना आ जाए। कुछ बच्चे कहेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक, तो शॉर्ट ट्रिक ही है, ये शॉर्ट ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम डिसाइड नहीं करेंगे, यहाँ से हम कर ही नहीं पाएंगे, खूब ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जब आपका ज़्यादा डिफरेंट अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एक सीरीज ना मिले, एक श्रृंखला ना मिले, तब आप क्या करेंगे, ऐसे ही करते चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, गुणोत्तर श्रेणी। किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कमेंट करिए व्हाट्सएप पे। गुणोत्तर श्रेणी, लाइव के बाद कमेंट किसी का नहीं आना चाहिए। आप लोग लाइव पढ़ते नहीं हो, अब बाद में आप लोग व्हाट्सएप पे कमेंट करोगे तो बहुत मार पड़ेगी, मुर्गा बनाऊंगा सबको मैं। एक आध क्वेश्चन और करेंगे, आइए पीछे का एक आध क्वेश्चन और कर लीजिए, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, इसको रुकिए, क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिखिए 10 30 70 133, 10 30 70 133 223 345, 223 345। आगे हमें बताना है 223 है ना, हाँ जी 223 है, और आगे हमें 345 है। इसके आगे वाला बताना है कि आगे क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, जल्दी से बता दीजिए आप लोग फटाक से, जल्दी आंसर बताइए क्या होगा, तुरंत देखता हूँ। तुरंत आंसर बताइए, फटाक से आंसर बताया करिए, आंसर में ज़्यादा टाम झाम मत लगाइए, तुरंत के तुरंत आंसर। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा।
इस क्लास को शाम को शिफ्ट कर दें, एक बार बताइएगा आप लोग। अभी मैं पूछता हूँ आप लोगों से। 10, 30, 70, 133, 223 और 5 कितना है 345। आइए देखते हैं इनके बीच का डिफरेंट कितना हो जाएगा भाई 20, इनके बीच का 40। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 70, 30 और 133 है, कितना हो जाएगा 63। इनके बीच का देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 133 है ना, 90 हो जाएगा क्या? हाँ जी 90 हो जाएगा, है ना। इनके बीच का देखें ज़रा, तो 345 को में से 2, 3 को माइनस कर दें, 2, 122। तो आगे हमें बताना है क्या होगा। इनके बीच का देखिएगा क्या हो जाएगा भाई 20। यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा 23। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 27, है ना। सही है। इनके बीच का 7, 3, 10, हाँ बिल्कुल। इनके बीच की अगर बात करें कितना हो जाएगा 32, है ना। चलिए यहाँ पे देखें तो 3, यहाँ पे देखें तो 4, यहाँ पे देखें तो 5, अभी भी असमान है। 1 मिल गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, 4 में 1 जोड़ा 5, 27 में 5 जोड़ा 32, 90 में 32 जोड़ा 122। अब 223 में 122 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, जोड़ दो भाई। 2 और 3 कितना हो गया 5, 2 और 2 4, 3, 1, 5 हो गया ना। 1 मिनट, ये तो सेम ही आ रहा है, रुक जा। यहीं पे हमें बताना है, ध्यान दीजिएगा। 27, 5, 32, है ना। उसके बाद हम जोड़ते गए, है ना। 1 मिनट रुक जाओ भाई, क्या हो रहा है, 1 हो रहा है ना। 4, 1, 5, 27, 5, 32, 90 और 32 कितना हो गया 123। कुछ दिक्कत आ रही क्या इसमें भाई? नब्बे 32 123, यहाँ पे कुछ समस्या आ रही है। अगला इसमें 32 हो गया ना। हाँ जी 1 मिनट, 5, 2, 7 नहीं, यहाँ से नहीं होगा। 132, हाँ जी समझ गया। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। इस 32 में हम देखिए, 1 में हमने कितना जोड़ा 5 जोड़ा, तो 1 में 5, 1 मिनट, 1 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। 1 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट 6 हो जाएगा। अरे भाई तुम कहाँ नहीं चल रहे हो, 6 हो जाएगा। 32 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। और 32 में जब 38 हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, 2, 10 के 0, है ना। 8, 2, 10 के 0 और फिर 3, 2, 5, 1, 6, 160 हो जाएगा, है कि नहीं। 160 हो जाएगा। 160 कि 150, हाँ जी 160 हो जाएगा। ओके, अब हम इसमें जोड़ देंगे 160 को, तो जो हमारा राशि निकल के आएगी यहाँ पे आएगी, तो जोड़ देंगे 5, है ना। 6, 4, 10 और 3, 1, 4, 1, 5। 505 इज़ द राइट आंसर। 505 इज़ द राइट आंसर। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है। हाँ जी मिल जाएगा मोहित, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था। आगे चलते हैं और आप लोग की क्लास को हम हो सकता है शाम को शिफ्ट करें, है ना। तो ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग अगला हेडिंग डालते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। अगला हेडिंग रहेगा
गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी जीपी जिसे बोलेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी में लिखिएगा नोट बना के लिखिएगा, यह श्रृंखला गुणा एवं भाग पर आधारित होता है ना। क्या लिखा आपने, यह श्रृंखला गुणा एवं भाग पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए लिखा हो, लिखिएगा क्वेश्चन, नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ये मान लीजिए आपके सामने, हाँ जी 505, बिल्कुल बिल्कुल, क्या होगा ये आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा हो श्रृंखला, लिखा हो 144। आगे भी कुछ दिया है क्या, नहीं आगे नहीं दिया है। तो हमें बताना है कि कैसे ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है ना। तो ध्यान देंगे हम, 6 में 2 का गुणा है ना 12, 12 में 3 का गुणा 36, तो 36 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 4 छके 24 का 4 और 4 3 12 2 24, सही है। तो अब हमें कितना गुणा करना है, 5 का करना है। ये तो इसमें 2 टर्म्स है, एक तो गुणा है और दूसरा क्या है भाई, एक एक बढ़ता जा रहा है कि नहीं, +1 हो रहा है, 2 कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। तो 5 में अगर हम 44 को करें तो 5 चौको 20 का 0 2, 5 चौको 20 2 22, 2 5 एकम 5 2 7, 720 इज़ द राइट आंसर। ये गुणोत्तर का है ना, जीपी का है। ओके, आपका क्लास मैं बार बार कह रहा हूँ शाम को होगा, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कह सकते हैं। चलिए बहुत जो बढ़िया जवाब, अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए तो मैं समझूँ आपको कि आप भी हमारे साथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं। चलिए जल्दी बताइए, अगला मैं लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन जल्दी बताइए क्या होगा। देखता हूँ कौन सबसे पहले आंसर देता है। मैं भी देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन देता है। जल्दी करिए, मैं वेट करूँगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाक से। सॉल्व करिए, आंसर दीजिए। अभी तक किसी का आंसर आया नहीं। आइए मैं सॉल्व करूँ, नहीं तो आप लोग भरोसे रह ही जाएंगे। चलिए जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। काफ़ी बच्चों ने 720 आंसर दिया है। इन 720 के बाद जो है काफ़ी बच्चों का आंसर आया है 720, है ना।
जल्दी बताइए आंसर क्या होगा भाई। अभी तक किसी का आंसर नहीं है, रुको मैं देख लूँ एक बार। अभी तक किसी का नहीं आया। सारे बहादुर कहाँ चले गए भाई? अजीत आंसर दो। चलो मैं बता देता हूँ इसको। खैर देखो बहुत आसान है। आया तो नहीं किसी का आंसर? नहीं आया। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले 40 से 20 में गए, कितने का मल्टीप्लाई? आधा का। 40 का आधा गुणा करेंगे तो कितना होगा? कोई फ़ोन भी कर रहे हैं सब बच्चे इसी में। कोई आंसर दिया क्या? 225 आ रहा है मोहित का। बहुत बढ़िया मोहित। मोहित ने 225 आंसर दिया है, बहुत अच्छा। और कोई महापुरुष? और कोई महापुरुष जो सही आंसर दिया हो? बताइए। चलो 1 मिनट रुक जाओ। चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप देखिए 40 लिखा हुआ है ना? तो 40 से 20 कैसे हुआ? हाफ करके हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं 20। अब 20 से 20 कैसे हुआ? 1 का मल्टीप्लाई किए, यानी फर्स्ट टाइम आधा, उसके बाद 1 का। फिर हम आगे बढ़े तो 20 है तो 20 में 1 का किए, फिर 20 आ गया। अब क्या किया? 20 का हमने 2 गुना किया, है ना? 2 गुना कर दिया तो कितना हो गया? 60। 60 का फिर हमने कितना किया? 1.5 गुना किया, है ना? 1.5। तो कितना हो गया? 150। अब 150 का आप कितना कर देंगे भाई? 1.5 गुना के बाद 2 गुना, नहीं सॉरी, आधा, 1 के बाद 1.5, है ना? 1.5 के बाद 2 और 2 के बाद 2.5 का गुणा, है ना? तो 2.5 करेंगे तो 15 का 2.5 कर देंगे, कितना आ जाएगा? एक बार और देखते हैं इसको हम लोग। 1 मिनट, एक बार और साफ से देखते हैं। पेन को चेंज करते हैं, है ना? पेन को चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 40 से 20 कितने का मल्टीप्लाई हुआ है? हाफ का। फिर 20 से 20 में कितने का? 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, सब मल्टीप्लाई हुआ है। फिर चलते हैं 20 से 30 में, तो 1 के बाद कितना हो जाएगा? 20 डेढ़े 30, 1.5 का। फिर देखेंगे कितने का? 2 का मल्टीप्लाई, है ना? कितना हो गया? 60। 2 के बाद क्या हो जाएगा भाई? 2.5 का, 2.5 सॉरी 2.5 का हो जाएगा, यानी 6 दूना 12, 120। और फिर आगे बढ़ेंगे तो आधा, है ना? यानी 30, तो कितना हो जाएगा? 150। अब इसमें हम कितने का करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 150 गुणे कितना? 3, तो 15 3 45, 450। किसी का आंसर सही नहीं आया था, किसी का आंसर सही आया नहीं था। जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा? 450। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, करिए ज़रा, उस पर दिमाग लगाइए। चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। बहुत इजी है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, कितना होगा? जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, तुरंत आंसर दीजिए। जल्दी आंसर दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया।
अभी तक आंसर नहीं आया। चलिए आगे बताते हैं। कोई आंसर दिया? इसका आंसर अभी तक किसी का नहीं आया। चलिए नहीं देंगे आप लोग, देखिए कोई बात नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे 48 से 24 कैसे हुआ है ना, बताइए भी कैसे हुआ है। तो देखेंगे कैसे हुआ है। यहाँ पे भी क्या किया गया है, हाफ किया गया है, हाफ कर दिया गया है। चलिए उसके बाद 24 से 36 कैसे हुआ है, तो हाफ के बाद 1.5 कर दिया गया है, यानी आधा, फिर डेढ़, फिर डेढ़ के बाद कितना हो गया भाई, ढाई, डेढ़ के बाद कितना हो गया है 2.5, यानी हम ऐसे कह सकते हैं, आधा को कह सकते हैं 0.5, तो 0.5 के बाद 1.5, 1.5 के बाद 2.5 और आगे हम क्या कर देंगे 3.5। अब 36 का ढाई गुना करेंगे तो अगर 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, और 9 और जोड़ दें हम तो 72 और 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है भाई। 36 का ढाई गुना 5 छके 30, हाँ ठीक। उसके बाद हम 3.5 करेंगे, यानी 3.5 करेंगे 3.5, तो हम 90 में अगर 3.5 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा भाई, 9 पचे 45 का 5 और 9 3 27 और 4 31, 315। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 315। 315 इज़ द राइट आंसर। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, है ना, और फिर आपको हम ग्रुप में डाल देंगे